उज्जैन में जो 17 गांव के या और ज्यादा गांव के 1 लाख बीघे जमीन के मालिक जो किसान परेशान हैं, जिनकी सरकार, आपकी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार उनकी जमीन छीन रही है। लैंड पुलिंग के नाम पे उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी करने जा रही है। तो शिवराज जी को ये सब ढोंग करने के बजाय मैं साफ कहता हूँ कि आदिवासियों के लिए जान दे दूंगा, जान चली जाए, जान किसी को नहीं चाहिए आपकी। आप काम करिए। मोदी जी तो रास्ते से ही हटाना चाहते हैं। पूरा गुजरात साफ कर दिया उन्होंने जो सामने खड़े हैं। आज की तारीख में अकेले शिवराज सिंह चौहान सबसे ऊपर आते हैं। जो बीजेपी, वो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं है, उसकी पसंद हो सकते हैं। प्रदेश में जब आप बात उठा रहे हो तो आप बात उठाओ उज्जैन के किसानों की, आप बात उठाओ उन आदिवासियों की जिनके लिए आपने सिवाय बातें करने के कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर क्यों विचलित हैं? ऐसी कौन सी फाइल है जो खुल गई है और इसके खुलने से वे कहीं बिलबिलाए हुए हैं? और मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी उनके अपने गृह जो जिला है, उनका अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है, उससे जुड़ा हुआ है। और मसला मामला काफी वक्त से सुर्खियों में, और सुर्खियों में रहने के साथ साथ अब निकल कर ये आ रहा है कि वहां जो एक मसला ये पुराना चल रहा है, उस फाइल पर मोहन यादव सरकार कुछ सख्त हो गई और उसने कुछ एक्शन भी ले लिया, और उस एक्शन से बौखलाहट है। और फिर शिवराज सिंह चौहान ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद एक हड़कंप के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप है, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है और सवाल उठ रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। और साथ साथ सूचनाएं तो ये भी हैं कि दिल्ली ने इस पूरी फाइल को तलब कर लिया। हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं होती है क्योंकि ये तो सरकार ही स्पष्ट कर सकती है, लेकिन मामला बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है। और लंबे वक्त से शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उठा था। उनके अपना जब वो बुदनी निर्वाचन क्षेत्र के जो है उसका प्रतिनिधित्व किया करते थे, विधायक होते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उसी क्षेत्र से चुनकर लगातार आ रहे थे। और विदिशा जो संसदीय क्षेत्र है जहां से वे चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं, वहीं आता है पूरा मामला। और हुआ यह कि जब कहीं एक्शन हुआ है तो उसके बाद जो उसकी कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, और शिवराज सिंह चौहान का जो अपना निर्वाचन क्षेत्र में एक सम्मेलन होगा, सम्मेलन में बहुत कुछ हुआ है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि इस मामले की गूंज जो हो रही है मध्य प्रदेश का, चाहे राजनीतिक गलियारे हों, प्रशासनिक व्यथिकाएं हों, या फिर भोपाल के साथ साथ दिल्ली भी कहीं कान सबके खड़े हुए हैं, तो बड़ा रोचक, बड़ा एक ऐसा मामला, ऐसा मसला है। और मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान भले ही साथ साथ काम कर चुके थे जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते थे और मोहन यादव उनकी काबीना में होते थे, लेकिन अब तो यह है कि जो चेला है वो कहीं गुड़ से शक्कर हो चुका है और वक्त बदल गया है। तो बदले हुए वक्त में जो कुछ चल रहा है, सारा कुछ है। तो इसी सब मसले, इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे बहुत बहुत खास मेहमान के पास, एक्सपर्ट के पास। सबसे पहले जोड़ूंगा मैं उन्हें। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी नमस्कार और धन्यवाद। अरुण जी बहुत नमस्कार। थोड़ा गला खराब है आज, दर्शकों को भी क्षमा चाहूंगा, कुछ तकलीफ है गले में। अरुण जी, ये जो चल रहा है, आपने शिवराज सिंह चौहान, वो जो ट्राइबल आदिवासियों के हक की बात, सीहोर की भेरुंदा में जनजाति पंचायत हुई है गत दिवस, तो बड़ी चर्चाओं में है वो, भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंज है। और उसमें सबसे खास है वो कह रहे हैं किसी ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, इस पर प्रकरण दर्ज करो। अरे प्रकरण क्या है, जिंदगी भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अरुण जी, दो चीजें पूछूंगा। एक तो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हाल क्या है, छुपे हुए नहीं है, किसानों की बात वो करते हैं या बाकी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं। उज्जैन में देखा था आपने कि वहां वो कैसे उतरे हुए थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ किसान महासंघ, या और भी ऐसे प्रकरण है। केंद्रीय कृषि मंत्री है, लेकिन उनको अब कहने लगे हैं कि ये तो बाबूलाल गौर की राह पर है शिवराज सिंह चौहान। क्या है ये, क्यों है इतनी तड़प, क्यों है? और ये जान मान की परवाह नहीं, अन्याय, और मोहन राज में, बीजेपी के राज में। पहली प्रतिक्रिया। संजीव जी, बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवराज जी कहते हैं कि मेरी जान भी चली जाए।
तो मुझे पता नहीं क्यों इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का वो बयान याद आ गया कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। उसी तर्ज पर शिवराज जी कह रहे हैं कि वो आदिवासियों के लिए जान भी देने को तैयार हैं। बहुत अच्छा लगता है, 17-18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के कृषि मंत्री हैं। बहुत अच्छा लगता है वो ये बात तब कहते हैं कि आदिवासियों के लिए जो उन्होंने विश्वविद्यालय खोले थे उनमें एक भी पद भरा नहीं गया है। बहुत अच्छा लगता है कि वो जो 94 या 89 ब्लॉक आदिवासियों के हैं उनमें जो है बेसिक शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और आदिवासियों पे अत्याचार की स्थिति, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 है। और इसके अलावा जो उनका उत्पीड़न रतलाम में इनके रहते हुए था या लटेरी में हुआ था, तब तो मुख्यमंत्री थे, तब ये कहते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब एक ब्लॉक के एक इलाके में जो कि उनका अपना चुनाव क्षेत्र है, वहां के आदिवासियों के लिए जान देना चाहते हैं। मैं आपको कहूं कि उस इलाके में मैं बहुत घूमा हूं, मैंने देखा है। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आईएफएस मीट को संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की हैसियत से, और ये कह रहे थे कि वनों की रक्षा आईएफएस अफसर आपके हाथ में है, उसी समय मैं भोपाल से 30-35 किलोमीटर दूर कोलार के नीचे एक गांव में था जहां आरी से सैकड़ों पेड़ काट लिए गए थे। जब मैंने उसको वायरल किया तब कहा गया ये हमारे में नहीं है, उसके में नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता। ये लगा कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने करीब करीब 40 टन सागौन उड़ा लिया था राजधानी के बहुत नजदीक। तो ये जो चीज है, ये आज ढोंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ी चीज है। दरअसल क्या है, जो आपने कहा कि लागी छूटे ना, शिवराज सिंह जी कुछ भी हो भूल नहीं पाए हैं। देखिए, शिवराज सिंह बहुत भले आदमी थे। हम उनसे 1994 की शुरुआत में मिले थे। तब एक बादामी सा या हल्के पीले रंग का कुर्ता उनकी पहचान होती थी, बड़े विनम्र, बड़े उसमें। और शिवराज जी को लेकर के वर्तमान सरकार में एक मंत्री उनके पिताजी और स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा से जुड़े लोग जाने कितनी बातें करते, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, और कितने विनम्र, कितने शालीन, कितने सरल। वही शिवराज चौहान 94 से 2025 तक उनकी दुनिया बदल गई है। आज भोपाल के आसपास कहीं घूमे तो आपको शिवराज का नाम नक्शों में दिखता है, बहुत कुछ है। पर जब वो ये बात कहते हैं कि मैं भले ही आदिवासियों का हित नहीं होने दूंगा, मेरी जान चली जाए, मैं जान देने को तैयार हूं, तब थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है। क्योंकि कृषि मंत्री के नाते उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अपने लोकसभा क्षेत्र में नकली खाद बीज का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद उनके प्रिय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी कंधे पे बोरी लाद के वो कह रहे थे कि सोयाबीन की बोरी है, जबकि शिवराज जी ने कहा कि वो तो गेहूं की बोरी लाद के लाए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जाने के बजाय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे थे। अब ये पूछना पड़ेगा, जीतू पटवारी भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान तो बहुत कुछ रहे हैं और हैं, कि वो आगे घर के बाहर निकल के कहते भैया मैं कृषि मंत्री देश का हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि केंद्र की सरकार सीधे कुछ नहीं करती है, वो जो कुछ करती है वो राज्य सरकारों के जरिए करती है, मशीनरी राज्य सरकारों की है। लेकिन चूंकि उन्हें भी फिल्म दिखानी थी कि मैं कंधे पे बोझ लाद के लाया, लाइट कैमरा एक्शन, लाइट नहीं सब कुछ हुआ। तो ये जो है अच्छा नहीं लगता। जानकारी तो ये भी है कि जब कमलनाथ की सरकार खरीद कर गिराई गई थी, उसके बाद जब कुर्सी संभाली थी, उसके बाद उस इलाके में, क्योंकि मैं शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने पदयात्रा की थी 2005 में, तब मैंने वो पूरा शाहगंज बुधनी का पूरा एरिया देखा था। और आज मैं दिखा दूं लोगों को, आधे जंगल साफ हो गए। और कई बार उनसे कहा, चूंकि मित्र रहे हैं या मित्र हैं, मैं तो यही मानता हूं, अब वो बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनकी। लेकिन मैं नहीं, संजीव जी कह रहा हूं कि जहां दर्द होना चाहिए, एक लाइन में बात कह रहा हूं मैं, कि अभी मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात में किसानों की धान की फसल चौपर और आसपास बर्बाद हुई है।
2-3 किसानों ने आत्महत्या की है, खेत की मेड़ पर जाके अपनी जान दे दी है। शिवराज सिंह चौहान अगर एक शब्द बोलते, अगर वो अपनी उनके साथ जान न देते, लेकिन उनसे कहते कि उनके परिवार के साथ खड़ा हूं, कहा तो खेतों में, पंजाब के खेतों में तो गन्ना पकड़ रहे थे, और मध्य प्रदेश अपना राज्य है, उसमें धान की फसल, कटी फसल बह गई है जो बिछ गई। मुरैना में तो सांसद महोदय तो फिल्मी स्टाइल में शूट करा रहे थे। तो शिवराज जी को ये सब ढोंग करने के बजाय मैं साफ कहता हूं कि आदिवासियों के लिए जान दे दूंगा, जान चली जाए, जान किसी को नहीं चाहिए आपकी। आप काम करिए, आप 150 साल जिए, 300 साल जिए, पर जो कह रहे हैं वो करते रहे, यही इस प्रदेश का किसान चाहता है। आप अपनी करनी और कथनी में अंतर ना करें, घड़ियाली आंसू ना बहाएं, बस। बस अरुण जी देखिए, ये जो है ये 2006 में वन अधिकार अधिनियम जो है 2007 में इसके नियम बने थे, लागू हुआ था, और 2008 से वन अधिकारों के पट्टे मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे हैं। मैंने इसमें कुछ जो जांच पड़ताल की है, उसमें वो किया है सारा का सारा, उसमें ये निकलता है कि बुधनी रेहटी लाड़कुई ये जो है इसी रेंज जो है ये बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और अब तो विदिशा में चूंकि वो लोकसभा में है तो वहां उसी का हिस्सा है ये पूरे का पूरा इलाका, और इछावर और वीरपुरा यहाँ का भी कुछ आंशिक हिस्सा है। इसमें यह है कि जब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे, चौथी बार मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद, तो दिसंबर 2020 में 1300 पट्टे बांटे गए थे यहाँ पर। ये जो जिसको लेकर आज ये परेशान है, लड़ाई है पूरी की पूरी, और सारा का सारा सिलसिला चल रहा है, और 1300 पट्टे बांटने के बाद उसमें तो ये भी आक्षेप आरोप है कि ढंग से जांच हो जाए, तो इन पट्टों पर साइन भी नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग मैंने इसमें जो जांच की है, पड़ताल की है अपने स्तर पर, मेरी जो अपनी कह लीजिए कि इसमें तफ्तीश की है, उसमें निकलता है कि 3 स्तर पर इसमें होता है अरुण जी की, एक गांव वन जो पटवारी हैं और आदिवासी से जुड़ा कोई एक छोटा वो है कर्मी है, ये उसको पहले जांच करते हैं, फिर उपखंड स्तर पर इसकी एक अलग कमेटी होती है, एसडीओ फॉरेस्ट, एसडीओ रेवेन्यू जांच होती है, फिर तीसरा जो सबसे बड़ा है वो डीएम की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी होती है वो इसको फाइनली स्वरूप देती है। लेकिन इसमें तो ये निकल रहा है कि इसमें है ही नहीं, यही फड़फड़ाहट है, क्योंकि और ये देखिए ये वही है जो एक आईएफएस अफसर है, मतलब अब तो रिटायर हो गए, आजाद सिंह डबास, जो बहुत लड़े हैं, ये डबास साहब ने काफी लड़ाइयां की हैं, मैंने कोशिश की है उनसे भी अलग से बात करूं, उनसे भी 1 to 1 करूंगा, अगर इसमें मिल जाते हैं वे तो पूरी इस पे उनकी अपनी, क्योंकि उनकी शिकायतें हैं, और 3-4 महीने का मतलब ये 6-7 साल से चल रहा है। कमलनाथ को भी इसकी शिकायत उनके द्वारा की थी, ऐसा मुझे ध्यान है, मैंने उनसे कागज मांगे हैं कि अगर दें तो मिल जाएंगे, तो मैं करूंगा उस पर। अब पूरा का पूरा अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा कर लो, बड़े दिलचस्प ये था कि ये पूरा का पूरा जब बहुत उरूस पर था जो आपका कोविड, उस दरमियान की कहीं था, कमलनाथ ने कहा था अगले 6-7 महीने में हम फैसला कर देंगे, हमारी सरकार लौटेगी, हमारी सरकार को गलत ढंग से गिराएगा, तो उस एक आपाधापी में किया गया, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, वो मामला है, तभी वो डबास पीछे पड़े कि उसमें एफआईआर लॉन्च हो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, तो यही कहीं मरने की बात है। टिप्पणी संजीव जी, जो आजाद सिंह डबास कह रहे हैं, मैं एक और दूसरी बात कह रहा हूं। आजाद सिंह डबास ने तो कुछ समय के 10-12 मतलब 1100-1200 पट्टों की बात उठाई है। मैं ये कहता हूं कि 2005 से लेकर 2023 तक, 15 महीने को छोड़ दें, सीहोर जिले में कितने आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति से बेची गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खरीदने वाले कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जमीनें जो जानकारी है, आदिवासियों को पट्टे दिला के ये जमीनें वापस खरीदी गई हैं उनसे, ये भी एक आरोप है। और इन सब चीजों की जो है, जो पूरे उस इलाके में इन्वर्टेड वो चौहान ब्रदर्स चलता है ना, चौहान ब्रदर्स, बहुत नाम है, बहुत बड़ा खेल सीहोर जिले में जमीनें, आदिवासियों की जमीनें जिनको कलेक्टर ने अनुमति दी है, पिछले 1-1.5 दशक में कितनी गई हैं। तो ये बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं, वरना इतनी तकलीफ क्या है? आप केंद्र के मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री के पास जाते सीधे सीधे। इससे पहले वो एक अभयारण्य के लेकर के उसकी अधिसूचना पर भी पहुंच गए और पूरा शोर मचाया जैसे विपक्ष की सरकार है। तो शिवराज सिंह चौहान ये भूल जाते हैं कि पंजाब नहीं है मध्य प्रदेश, पंजाब में तो चलो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ना ही जो है ये बंगाल है जहां ममता बनर्जी है, और ना ही ये कर्नाटक है जहां कांग्रेस है। यहाँ तो आपकी अपनी सरकार है, आप मुख्यमंत्री आपके कनिष्ठ रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, और तो और हम तो ये भी कहेंगे कि आपने उन पे बहुत रहम किया जब आपके मंत्रिमंडल में थे, आपने बहुत रहम किए उन पर, तो आपको
उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। और अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप पहले ये स्पष्ट करो कि आप कृषि मंत्री हो, आपको सिर्फ आदिवासियों से प्यार है या प्रदेश के किसानों से भी प्यार है। और अगर आप ये कहो मैं किसान का बेटा हूं, हालांकि कई बार कई लोगों के बेटे बन चुके हैं, वो नर्मदा के भी बेटे थे और भी चीजें हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उज्जैन में जो 17 गांव के या और ज्यादा गांव के 1 लाख बीघे जमीन के मालिक जो किसान परेशान है, जिनकी सरकार आपकी ही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार उनकी जमीन छीन रही है। लैंड पुलिंग के नाम पे उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी करने जा रही है। खुद आपका किसान संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है, वो जो है इसका विरोध कर रहा है बड़े पैमाने पे। तो अब आपके मुंह में जबान नहीं थी, क्या हुआ, चिपक गई जबान का? कहाँ चले गए शिवराज सिंह? हर बात पे बोलने वाले, बड़ी बड़ी बात करने वाले। ये भी होता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो मध्य प्रदेश में भोपाल में इधर उधर कहीं दिखते हैं कि किसी को उठा रहे हैं, बाकी देश नहीं देखते। देश नहीं, वो भी उठाना आपका ये एक मानवीय कर्तव्य है, किसी पे एहसान नहीं किया है आपने। यहाँ लाइट कैमरा एक्शन वाली बात कर रहा हूं, लाइट कैमरा एक्शन, बाकी देश में तो घटना है। लाइट कैमरा एक्शन तो ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह मित्र हैं, हम तो उनसे उम्मीद करेंगे कि अगर उन्हें और बड़ा बनना है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, इतने दरिया दिल हैं। अगर आज कुछ 1000-1200 आदिवासियों के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, तो भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे और वो इस देश के मुखिया बने, ताकि इस देश की जो समस्याएं हैं उनको युद्ध स्तर पर वो उनका समाधान करें। और हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री भाजपा में बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी जानते हैं कि वो तब कपड़े नहीं बदलेंगे, वो बड़ी बड़ी मतलब करोड़ों की गाड़ियां नहीं लेंगे, वो आम आदमी की तरह सड़क पे रहेंगे। लेकिन भाई, प्रदेश में जब आप बात उठा रहे हो तो आप बात उठाओ उज्जैन के किसानों की, आप बात उठाओ उन आदिवासियों की जिनके लिए आपने सिवाय बातें करने के कुछ नहीं किया है। 47 विधानसभा सीटें हैं, 6 लोकसभा सीटें हैं, सब ज्यादातर बीजेपी के पास हैं। लेकिन किसी भी आदिवासी क्षेत्र में चलें शिवराज जी, मैं उनके साथ चलूंगा, आपको भी आपके कैमरे के साथ ले चलूंगा। एक विद्यालय, एक कॉलेज, एक अस्पताल, एक डिस्पेंसरी छोटी जिसमें दिखा दें। और तो और थानों में भी पूरे जो हैं कर्मचारी नहीं है और उनके लिए जान देने को तैयार, तो उनको जब अरुण जी बात करते हैं लाइट कैमरा एक्शन, तो हमें ध्यान है वो आदिवासी जो उन्हीं के दौर में हुआ था, जिसको वो एक उसके ऊपर पेशाब की गई थी, पैर धोए थे। दशरथ कोहली, उसका क्या हुआ? उसके हाल क्या है? मैं दूसरी बात करता हूँ अरुण जी, इसी पे लौटता हूँ, इसी मसले पे। जो मेरे पास है, कुछ शिकायतें रही हैं। यहाँ कोई एक शख्स है शिवराज जी की जिन पे बड़ी अनुकंपा रही है, कोई लक्ष्मण बरेला है। लक्ष्मण बरेला साहब के 200 एकड़ ऐसे ही जमीनें हैं, ये जो इसी ऐसे शिकायतें हैं, ऐसे आरोप हैं, मेरे प्रमाण तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन शिकायतें मेरे पास पहुंची हैं। मेरे पास कुछ जो वहां से जो लोग हैं बताते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और इनकी धर्म पत्नी और इनकी बहू रानी को तो पता नहीं क्या क्या पद शिवराज सिंह चौहान के दौर में मिले। बेटा जो है इनका लंबे वक्त से जो है पंचायत का सचिव और क्या क्या पदों पर रहा, सारा कुछ है। अरुण जी, एक बहुत खास बात देखिए क्या है, मुझे लगता है ये जो झगड़ा है ये आपस का द्वंद भी है। मोहन यादव को कहीं ना कहीं जिस तरह कठिनाई पैदा करने को, ये भी एक है कि कहीं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, क्योंकि सेंट्रल नहीं चाहता, मोदी शाह तो चाहते हैं कि भाई वापस भेजो मध्य प्रदेश, जाने वही है, हाँ हमारे सिर पे ना करें। कि चाहे अध्यक्ष पद के लिए भी इनका नाम होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री पद के लिए भी दौड़ में शामिल लंबे वक्त से। अरुण जी, एक 2025 अगस्त में विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक जो शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में रहे थे और अब मोहन यादव कैबिनेट में है, विजय शाह साहब, उन्होंने एक वहां पर अनाउंसमेंट किया था। वो अनाउंसमेंट बहुत गंभीर है, इसी से जुड़ा है जो हम जिस पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो सारा कुछ है, क्योंकि ये बहुत खेल है, देखिए ये सारा कुछ अब आज तक चल रहा है, वो वन भूमि पट्टे, वन भूमि, क्योंकि ये खेल करते हैं सारे के सारे, इस आड़ में बहुत खेल है दुनिया भर के। जांच की मांग तभी हुई। उसमें अरुण जी ये हुआ था, उन्होंने कहा था विजय शाह ने कि सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर सुनिश्चित हो कि वहां जंगल था या फिर खेती, ये जो होता है ना कि इनका बहुत दिन से कब्जा है ये सारा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल कहा था हाउस में खड़े हो कि हाँ ये हम इसी तरीके से अब करेंगे। 4 महीने होने जा रहे हैं, 3-4 महीने, अगस्त 2025 तो सितंबर अक्टूबर 3 महीने हो रहे हैं लगभग। अभी नया सत्र आने वाला है 5 दिन का फिर दिसंबर में। संजीव जी आप इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ, उसमें अधिकारी उसको दबा गए, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हाउस का है। यदि ये हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे एक नोट आप हाउस की प्रतिष्ठा कितनी गिरी है,
आज ही पढ़ रहा था मैं, जो शीतकालीन सत्र 3 दिन काम होगा उसमें, ये काय का हाउस अब झूठी जानकारी, गलत जानकारी और सब तरह की भ्रामक जानकारियां विधानसभा को दी जाती हैं, आगे कुछ नहीं होता। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपने एक नाम लिया, मैंने कहा आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे कि सीहोर जिले में एक बारेला नहीं है, कितने लोगों की जमीनें ट्रांसफर हो गई, कितने आदिवासियों की, कौन किसने खरीदी, कैसे पहुंची। जब एक आदमी ने, ये 200 एकड़ कोई खानदानी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन जंगल काट के क्योंकि काबिज हो गए। तो पूरी परिस्थिति ये है कि एक और चीज की जांच करा ले मोहन यादव कि जंगल में आदिवासी जो कब्जेदार हैं, उन जमीनों का असली कब्जेदार कौन है, उन पे कौन बैठा है। नाम के लिए झोपड़ी आदिवासी की है। मैं अपनी बात, आपने जो कहा इसके साथ इस तरह मैं बात खत्म करता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान का मन सच में द्रवित होता है किसी भी पीड़ा से, कहीं से कुछ कोई भी चीज है, तो वो सबसे पहले आज पीड़ित किसानों की बात करें, पीड़ित आदिवासियों की बात करें, उन कुपोषित बच्चों की बात करें जो मर रहे हैं, चाहे श्योपुर हो चाहे दूसरे इलाके हों। बेसिक एजुकेशन, कृषि सुविधाएं, क्योंकि जितने फ्रॉड मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पे हो रहे हैं, आपको जैसे कटनी का देख लीजिए, एक भाजपा विधायक जो शिवराज सिंह के बड़े करीबी थे, जिनके लिए शिवराज सिंह ने पहले एक ऑर्डर किया फिर दूसरा ऑर्डर किया, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो शिवराज सिंह कटनी के आदिवासियों को भी न्याय दिला दें। सूचना है, वहां भी वन भूमि की बहुत सारी जमीन उनके पास है, बहुत सारी जमीन। वही कह रहा हूं कि आज मैं चाहता, मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को जान देने की जरूरत नहीं है, जान के परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो वास्तव में परवाह कर लें आदिवासी समाज की, पिछड़े की, गरीब की, तो बहुत सारी उनकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही मैं मोहन यादव जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो, अगर वो हमारा कार्यक्रम देखते सुनते, हालांकि उनके लोग पहुंचाते हैं, उन तक जानकारी रहती है, तो कटनी के साथ साथ सीहोर जिले की भी जांच कराएं, इन पट्टों की भी जांच कराएं, और पिछले 20 साल में कितने आदिवासियों ने अपनी जमीनें बेची, कितने को बेची, कितने गए, कौन खरीदार है और काबिज कौन है, एक जिले में निकाल लें तो तस्वीर सामने आ जाएगी। फिर शायद शिवराज सिंह जी कुछ और कहते नजर आए। मुझे लगता है कि इतना बहुत है शिवराज सिंह जी के लिए। ठीक, अरुण जी, अंतिम सवाल करूंगा आपसे, जो बार बार हम लोग कहीं होता है कि पहले एक बार शिवराज सिंह चौहान भी जब 2005 में आए तो होता था कि अब गए तब गए, अब मामा का टाइम ओवर, अब ये और चलते रहा मामला। यहाँ जो मोहन यादव है, मोहन यादव को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, प्रशासनिक विधिकाओं में होती हैं। खूब सारा मामला है कि कुछ नहीं है केंद्र, हालांकि उन्हें तो फ्री हैंड है और बड़ा दड़ेगम काम कर रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं। और शायद इसका उदाहरण है कि ये जो शिवराज सिंह चौहान इसी मसले पर मिल चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर उनका ये मामला दिवाली के दिन नोटिस दिए इन सबको, दिवाली को नोटिस हुआ, उसके बाद फिर एक ये सम्मेलन करना पड़ा शिवराज सिंह चौहान को। देखिए क्या कहा है उन्होंने, ये एक सुन भी लीजिए और फुटेज भी देख लीजिए कि वो खाना वाना खा रहे हैं आदिवासियों के। एक छोटी सी मैं टिप्पणी सुनाता हूँ, फिर अंतिम सवाल करूंगा। हम जुर्म कैसे सहे, और आज भी जब मुझे ये कहा कि भाई साहब आज 2 भाई बहन सिर पुकार रहे हैं, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जिनकी रोजी रोटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे कहा कि आप भी आओ, तो तुमने पुकारा तो मामा चला आया। नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिंदगी है ही काय दिन, हर कदम पर साथ देंगे, हर कदम पर साथ देंगे। रमाकांत जी कह रहे थे वो चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे प्रकरण तो क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है। मामा जी चाय लेके आए, रोटी तो खा लो।
रोटी दे दो। अरे कहीं भी रोटी दे दो। अरुण जी फुटेज भी देख लिए, वो कह रहे हैं मामा की वो अभी चाय वाय बाद में, खाना तो खा लूं पहले, और फिर साथ में उनका आपने भाषण भी सुन लिया। वो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा, और जो बाकी जो उनका एक होता है शैली है मामा की, अपने अंदाज है। क्या है क्या पीछे, क्या क्या वास्तव में क्या बिल्ली के भाग से छीका फूटने जैसी स्थिति है? और क्या अब फूटता है छीका तो शिवराज को वापस करेगा केंद्र की? क्या है, क्या आप सोचते हैं एज ए विश्लेषक? अंतिम सवाल। देखिए, आज की तारीख में जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, सारे विश्लेषक, सारे कयास, सारी भविष्यवाणियां फेल है। मोदी जी का मन होगा तो वो कल रामलाल को खेत में से हल जोतते हुए रहा होगा, आदिवासी को लाएंगे और कहेंगे कि बैठ जा, तू मुख्यमंत्री हो गया। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी पर ही निर्भर हैं। और हमने आज तक मोदी जी को जितना जाना है 2002 से या 98 से जानता हूं मैं। तो बात है बाबूलाल गौर टाइप स्थिति है शिवराज सिंह चौहान की, जैसे वो गोविंदपुरा के मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री के बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाबूलाल गौर जैसा नहीं है। अगर होता तो विदिशा में देखते, अकेला सुधरी नहीं है, पूरा उनका पूरा एरिया है। वो सिर्फ और सिर्फ जहां अपनी उंगली दब रही है वहां की बात करते हैं। दूसरी चीज जो है, जो आपने सवाल पूछा, वो यह है कि मोदी जी तो रास्ते से ही हटाना चाहते हैं। पूरा गुजरात साफ कर दिया उन्होंने, जो सामने खड़े हैं। आज की तारीख में अकेले शिवराज सिंह चौहान सबसे ऊपर आते हैं। जो बीजेपी, वो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं है, उसकी पसंद हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में नागपुर भी ना नहीं, जो संघ वो तो है ही, वो वही उनका है जो पुराना संघ, मतलब पुरानी बीजेपी संघ के ही समर्थन में। मूल बात यह है कि जब तक नरेंद्र मोदी ऊपर हैं, जो कुछ होगा उनकी इच्छा पर है। मैं तो कहता हूं आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं नरेंद्र मोदी चाहे तो, ये तो उनकी ताकत है। तो अब ये वापस लौटेंगे, मोहन हटेंगे, इस पे बात करना बेमानी है। जब तक भाजपा के पूरे कंट्रोल नरेंद्र मोदी के अंगूठे के नीचे है, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। वो जान सकते हैं बस। ठीक है अरुण जी अच्छी चर्चा, लेकिन ये है मामा की फड़फड़ाहट, मामा की बौखलाहट, वो तो है, गजब उसकी अजब है। वजह है। मतलब और फिर ये है उंगली और नस दबी है, सारा कुछ है। और क्योंकि ये पन्ने ठीक से खुल गए और मोहन यादव अगर आ गए अपनी वाली पे, तो फिर तो पता नहीं क्या दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। वो बता रहे हैं 1300 के लगभग कोविड काल के पट्टे और बहुत प्रमाणित चीजें इसमें निकलती हैं। तो बड़ा यही कहीं पीछे कारण है। अरुण जी अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो मित्रों आप सुन रहे थे ये चर्चा कि मामा जो कह रहे थे कि जिंदगी भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे कुछ तो पर्दादारी है। और पर्दादारी क्या है, इसमें कुछ कुछ चीजें निकलती हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। और चिंता यही कि यदि ढंग से जांच हो गई तो फिर परत खुल जाएगी, और परत खुल गई, पर्दा उठ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।